सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट भी क्या करना है, साइन 30 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30 सॉरी साइन 60 है। तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इनकी एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे टेबल दे रखी है। टेबल के हिसाब से हम वैल्यूज देखेंगे और यहाँ पे पुट करके सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टेबल मैंने अभी इसलिए ले रखी है क्योंकि अभी आप शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में ये सारी आपको वैसे भी याद ही करना पड़ेगा, तो याद करके खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो साइन 60 कितना होता है? यहाँ से साइन 60 देखो तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? वो हमारी √3/2। तो पुट कर दो यहाँ पे साइन 60 की जगह √3/2। कॉस 30 कितना है? कॉस 30 ये रहा, कॉस ये रहा, तो ये हमारा ये भी √3/2, तो ये भी हमारा √3/2 हो गया। अब साइन 30 कितना है? साइन 30 हमारा 1/2, यहाँ से 1/2 इंटू में कॉस 30 कितना है, सॉरी कॉस 60 कितना है? कॉस 60 भी 1/2 है। तो ये हमारा हो गया, पूरी सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। प्लस में ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में नीचे 3 + 1 ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 4, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या है? हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? 1। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बस आंसर वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। तो ये हमारा 2 tan 45 डिग्री कितना होता है हमारा? tan 45 है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर है ना। देखो 10 स्क्वायर थीटा है, मतलब 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 होता है हमारा 1। तो और फिर क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है? कॉस स्क्वायर 30 होता है हमारा √3/2। तो हो जाएगा हमारा √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये √3/2 का होल स्क्वायर ये हमारा प्लस में है, ओह शिट, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही वैल्यूज है ना, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। तो हमारा सेकंड का आंसर आ चुका है 2। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड पार्ट, द 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है यार, एक सेकंड। तो बेसिकली पहले तो इसके ऊपर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो हमारा cos 45 कितना होता है? cos 45 हम होता है हमारा 1/√2। तो मैंने पुट कर दिया 1/√2। sec 30 कितना होता है? sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3। ठीक है, आप चाहे तो टेबल में देख सकते हो, भी शुरू शुरू में वैल्यूज याद नहीं होती। ठीक है, और cosec 30 कितना होता है? cosec 30 होता है हमारा 1 सॉरी ये होता है हमारा 2। ठीक है, इसका ना ये जो sec और cosec इन सब की वैल्यूज होती है ना, ये देखो देखो साइन है, और साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू तो याद कर लो। ठीक है, सबकी। और इन किन की वैल्यूज निकालनी है ना, जैसे सेक 30 की निकालनी है, कॉस 30 की इमेजिन करो, तो कॉस 30 कितनी होती है? √3/2 है ना। तो सेक 30 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। अब ऐसे ही कॉसेक 30 कितना होता है, सॉरी साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब कि 2। तो मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद किया था, तो बड़ा मेरे को याद रहता था। मतलब सिर्फ 3 में मेहनत कर लूँ, बाकी के 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये आसान सा होता है ये। तो हमारा सेक कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? 2। अब मैं काम करता हूँ, उसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा इतना एलसीएम हो जाएगा इसका 2, 2 + √3 अपॉन में √3। ठीक है, अब ये √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। ये हमारा √3 ऊपर आ गया, और ये यहाँ पे नीचे क्या बचा? 2 + 2 + 2√3। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 दोनों में जगह, √3 यहाँ बचा, एक बार बचा 2√2 इंटू 2 1 + √3। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √3 अपॉन में 2√2। ठीक है, √2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2√2, और अंदर क्या बचा? √3 + 1। ठीक है, 1 + √3 लिखो, यहाँ पे 3 + √3 एक ही बात है।
अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आ रहा है या फिर रूट में आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम डिनोमिनेटर में तो रहने नहीं देते। क्या करते हैं हम उनका बेसिकली उनको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये इसमें ए माइनस, ताकि मतलब बेसिकली जो रूट है वो नीचे से हट जाए। ठीक है, तो ये अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 - 1, और यहाँ पे टू तो एज इट इज रहेगा, 2√2 एज इट इज रहेगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया a+b इंटू में a-b, और a+b इंटू a-b क्या होता है हमारा, a² - b²। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे a कितना है, √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3 कितना होता है 3 माइनस में √3, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको √3 बाहर है ना, तो √3 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2√2, और 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये हमारा कितना हो गया, √3 - 1 अपॉन में 2√2, और 3 - 1 कितना होता है 2। तो ये कितना हो गया हमारा, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा √3 - 1, और 2 × 2 = 4, तो ये हो गया हमारा 4√2। अब यहाँ पे √2 दोबारा से एक मतलब एक रैशनल नंबर दोबारा हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको भी रैशनलाइज करने के लिए क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। ठीक है, मतलब ये जो रूट की टर्म्स होनी चाहिए ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 इंटू √2 √6 ब्रैकेट में √3 - 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 8। तो हमारा आंसर आ गया √6 √3 - 1 अपॉन में 8। ठीक है, अब चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इतनी तरह भी आंसर चलेगा। ठीक है, अगर इतना भी कर दिया ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जी जो रैशनलाइज वाले मतलब क्या बताऊँ मैं, अब इसको चाहो तो √6 को √3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर √6 को √-1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन वो आपकी मर्जी है। अब बस लास्ट में क्या ध्यान रखना कि जो रूट वाली टर्म्स है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ एक थर्ड क्वेश्चन का मतलब थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ इसका। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट ये है हमारा sin 30, मतलब जो भी है इसकी हम बेसिकली पहले तो वैल्यू स्पॉट कर लेते हैं। तो पहले हमारा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 लिख लिया। tan 45 कितना होता है, प्लस में tan 45 होता है हमारा 1, लिख लिया। माइनस में cos 60 डिग्री कितना होता है, अब मैंने बताया था cosec वगैरह की इन सब की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इमेजिन करो जैसे cosec की निकालनी है तो cosec का उल्टा को क्या होता है साइन, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा। ऐसे ही sec की वैल्यू निकालनी है तो cos 30 की वैल्यू इमेजिन करो, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा 1/2, और हमारा cot 45 कितना होता है, cot 45 मतलब tan 45 का उल्टा, tan 45 कितना होता है 1, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। तो 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। यहाँ पे एक सेकेंड, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, प्लस में इतना हो जाएगा 2√3, और मतलब ये प्लस में 2√3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है बस, तो ये हमारा 2√3 हो गया, और यहाँ पे √3 कैंसिल, तो 2 से कितना हो जाएगा 4, मतलब बेसिकली एलसीएम दिया। ठीक है, नीचे वाले का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे कितना बचेगा फिर, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 × 4, यहाँ पे बड़ा वाला डिवाइड, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, तो √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे माइनस में नहीं था क्या कोई, एक सेकंड क्वेश्चन चेक करने दो, नहीं कोई माइनस में नहीं है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो हमारा इतना आ चुका है। अब ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है, तो हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, और जो हमारा फाइनल बचा हुआ है, तो ये बचा हमारा √3 प्लस में 2√3 - 4 अपॉन में 4 प्लस √3
प्लस में 2√3। ठीक है, ये हमारा √3 है। अब मैं काम करता हूँ, √3 और 2√3 कितना होता है? 3√3। तो ये हो गया हमारा 3√3, है ना। √3 और 2√3, 3√3। अगर समझ में नहीं आ रहा तो √3 कॉमन लेके देख लो। √3 अगर इन दोनों में से √3 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1+2। 1+2 कितना होता है? 3। तो √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3√3। तो मेरे को जब मैं छोटा था ना, मतलब 10th क्लास में, तो मेरे को समझ नहीं आता था √3 और 2√3, 3√3 कैसे हो गया। तो ये हमारा 3√3 हो गया, -4। और यहाँ पे भी कितना हो गया? 3√3 प्लस में 4। ठीक है, ये √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस में ये वाला 4, ये वाला 4। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सड़ा दिया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, रूट आ रहा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, तो मैं काम करूँगा 3√3 -4 और 3√3 प्लस 4 से, सॉरी 3√3 -4 से डिवाइड और 3√3 -4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारा ये तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ये हमारा a-b इंटू a-b क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और इसमें तो a+b इंटू a-b, ये हमारा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब जो बाकी का पार्ट है मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर, इसको मिटा देता हूँ पहले। फिर मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ ताकि जगह की कमी ना हो। तो इसको पहले तो ऊपर वाला पार्ट a-b का होल स्क्वायर लगाना है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में b², 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2a कितना है? √3 और इंटू में 4 माइनस 2ab। और नीचे क्या होता है? a² - b²। तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27। ठीक है, समझ में आ गया ना? 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? ये हमारा हो जाएगा 3√3 इंटू 3√3। फिर 3 से 9 हो गया, और √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। और 9 3 से कितना हो गया? 27। तो ये मैंने छोटा सा इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि तुम्हें कोई डाउट वगैरह ना बच जाए। तो और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो हो गया 27 माइनस 16। तो इसका 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 27। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस में 2ab कितना हो जाएगा? ये 2 3 का 6, 6 4 का 24√3। अपॉन में कितना बचेगा? 27 में से 16 गए तो 4 और 7 11। अभी ये कितना हो जाएगा? 27, 27 और 16 कितना होता है? 37, 37 और 6 43। तो 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हमें? फिफ्थ पार्ट में जो भी बोल रहा है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जिसका डिनोमिनेटर ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर में क्या है? इसको मैं क्वेश्चन को काफ़ी छोटा बना सकता हूँ। कैसे? और डिनोमिनेटर में क्या है? ये है ना, sin² 30 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? sin² थीटा प्लस में cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। तो मतलब जो ये हमारा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया, मतलब इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1। अगर तुम इस पर शक है तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है हमारा 1/2, जो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में cos 30 कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4। √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4/4। कितना आ गया? 1। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो या फिर फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर चाहे तो हम फॉर्मूला देख के भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर इसका 1 हो गया। बस इतना ही बताना था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा लूँ ज़रा सा। तो हमारा डिनोमिनेटर तो 1 आ चुका है, तो मतलब हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन अब ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, स्कूल में तो पूरे नंबर मिल जाएंगे।
अब ऊपर वाली वैल्यूज को देखते हैं। तो ऊपर है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो जगह 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक 13 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 कितना होता है, सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा, मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 1045 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर तो हमारा 1 ही है, वो हम देख चुके हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा 5/4 माइनस 16/3 -1। अब इसका एल्सियम लेंगे तो कितना एल्सियम आएगा 12। ठीक है, इसका एल्सियम आएगा 12। अब 12 ये हो जाएगा 4 3 सा, तो इसका एल्सियम यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। ये हो जाएगा 4 16 4 सा कितना होता है 16 4 जा 6 4 जा 24, 2 64, तो हमारा 64 आ गया और -12। ठीक है, यहाँ पे प्लस था माइनस नहीं है। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने प्लस लिख दिया था, सॉरी गलती से मैंने माइनस लिख दिया था। बार रुक जा भाई, क्या हो गया इसको, मैं हाँ चल रहा है ना, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ 15 प्लस 64 माइनस में 12। अब इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा ये, तो मैं ये 15 में से 12 गए तो 3, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67/12। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ चुका है 67/12। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और बैटरी भी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।